देखिए दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं डीआई का पार्ट 3। इसमें हम आज देखने वाले हमारे टेबल वाले सभी डीआई के क्वेश्चन। देखिए, दो पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए थे अभी तक, जिसमें पहला तो पाई चार्ट वाला और दूसरा बार ग्राफ वाला। क्योंकि डीआई आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन इसके प्री में आते हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप अच्छे से डीआई पढ़ो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन तीनों वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो भी इसके लिए कॉन्सेप्ट वो मैंने सभी बता दिए इन वीडियोस में। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और ये वीडियो बिल्कुल आपको कंप्लीट देखना है, एंड तक जुड़े रहना है। इस वीडियो में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मैं आज बता के जाऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डीआई के टेबल वाले क्वेश्चन किस टाइप से करना है, अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है तो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये सभी फ्री वीडियोस हैं, आप हमें यूट्यूब चैनल पर इन्हें भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सभी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। देखिए, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। 2020 के सीजीएल प्री में आया हुआ 13/8/2021 को आया था ये। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले देखिए तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर देखिए। 2018 के पहले 6 महीनों के दौरान डीलरों ए बी सी डी ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या है। ये क्या है? डीलरों ने कितनी कितनी कार बेची, उनकी संख्या है। देखिए, डीलर ए ने जनवरी में 620, फरवरी में 440 और 628, इस टाइप से ये डेटा टेबल और फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में दे रखा है। ठीक, अब देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? अनुपात लेना। देखिए, सबसे पहले क्या बोला उसने? बी द्वारा किस किस में? जनवरी, अप्रैल, जून। किसके द्वारा? बी द्वारा जनवरी, अप्रैल और जून, ये आपको ऐड करना है। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, जून बी द्वारा। ठीक है, जनवरी, अप्रैल और जून, ये मैं लिख लिया। ठीक है, अब इन्हें ऐड करते हैं हम। देखिए, 620 और 580 कितना होता है? 1200। 1200 और 600 कितना होता है? 1800। ये आ गया मेरा 1800। रेशो ले लिया मैंने। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। ए और डी द्वारा मार्च में। देखिए, मार्च कहाँ गई मेरा? ये मार्च का ए और मार्च का डी, 722। ठीक है, ए और डी ले। देखिए, 22 और 28 कितना होता है मेरा? 50। तो 50 होता है, और 7 5 12, मतलब कि 1250। ठीक, अब देखिए रेशो लेना है आपको, तो 1 0 से 1 0 काटा, 5 से किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा तो 5 3 15 और 5 6 30, 5 से काटा तो 25 आ गया। एक सेकंड, इसमें फिर से हमने कहीं पे एक सेकंड देखते हैं कि जनवरी, अप्रैल और जून में बी द्वारा बेची गई कार। जनवरी, अप्रैल, जून, बी द्वारा जनवरी और अप्रैल और मई, जून। 620 और 580 कितना होगा? 1200, 1200, 600, 1800, ये ठीक था। ए और डी द्वारा बेची गई कारों, बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का मार्च में डीलर ए और डी द्वारा कितना अनुपात है? मार्च में, ये है मार्च, ए ने कितनी बेची और डी ने कितनी बेची? 2 0 असल की, 2 2 4 5 6 और 7 13। एक सेकंड, ये है 1350 है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 6 7 1350। ठीक है, देखिए 5 से काटूं तो 5 दूनी 10, 5 7 35 हो गया। ये आ गया। किससे काट सकते हैं? 9 चौक 36 और 9 3 27, मतलब कि मेरा आंसर आ जाता है 4:3। बस आपको अच्छे से ऐड करना है और सिंपली इसका रेशो ले लेना है, तो आपका ये आंसर आ जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी अपना डीआई का क्वेश्चन है, टेबुलर वाला। देखिए, 2018 के पहले 6 महीने के दौरान डीलरों ए बी सी डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या ये दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जुलाई 2018 में, जुलाई जो 2018 में यदि डीलर द्वारा कारों की बिक्री, देखिए जुलाई में कारों की बिक्री है ना, उसके पिछले महीने की तुलना में जून जुलाई 2018 में डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है? देखिए, यदि डी द्वारा कारों की बिक्री उसके पिछले महीने की तुलना में जून 2018 में समान प्रतिशत में बढ़ जाती है, समान प्रतिशत में बढ़ जाती है। देखिए, इसका मतलब क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस महीने में? जुलाई पे। किसकी? डी की। मेरा ये डी आया और डी के पास में आई, यहाँ पहुंचा। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि डी में
जून में था, मुझे जुलाई का पता करना है। जुलाई का आपको पता है क्या? नहीं पता, जुलाई का मुझे पता नहीं है। उसने कहा कि आपको जुलाई का पता करना है, ठीक है। उसने एक हिंट दे रखी है, क्या? देखिए, जुलाई में इंक्रीमेंट वही होगा जो जून से जुलाई में हुआ है, जून से जुलाई में। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि जून से, मतलब कि जून से जुलाई में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने कहा सर कि 0 से 0 काटा और मैं 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 30, और 2 से काटा 2 तिया 6, 1 2 नाम 18, 3 से काट लेता हूँ, 3 से 10 रेशो 13, 10 रेशो 13 आ गया, ठीक है। ये रेशो किसका है? मई से जून का। अब देखिए, अब वो ये कह रहा है कि मई 10 था, ठीक है। मई कितना था? 10 था, और जून कितना हो गया? 13 आ गया, ठीक है। मई से जून का जो रेशो है वही वही सेम रेशो जून का जुलाई से होगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर जून की वैल्यू 780 है, कितनी जून की वैल्यू अगर 780 है, तो देखिए 10 से ये कट्टा आएगा 0, ठीक है। एक की वैल्यू 78 आ गई, तो 78 गुणा 13 करना है आपको। 78 गुणा 13, इसका मतलब देखिए ऐसे और समझा देता हूँ आपको। देखिए 780 10 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू 780 है, तो मुझे 13 की वैल्यू पता करना है कि जुलाई में कितना बढ़ जाता है। मई से जून में जो इंक्रीमेंट होता है, सेम इंक्रीमेंट जून से जुलाई में होता है। ये इसने बोला है कि पिछले महीने की तुलना में जून 2018 में समान प्रतिशत में बढ़ जाती है, तो जुलाई में भी वही बढ़ जाएगी। देखिए 0 से 0 काटा तो 8 या 24 यूनिट डिजिट 4 होगा, तो केवल एक ऑप्शन पॉसिबल मेरा 1014, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाता है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें जुलाई का नहीं दिया लेकिन जुलाई का ही पूछ रहा है, तो अब इससे जुलाई का हमें निकालना है। हिंट भी दे दी उसने कि कैसे आपको निकालना है इसका आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात कितना है। तो देखिए शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या, देखिए पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक, ठीक है। देखिए मेल टीचर फीमेल टीचर ऐड करके मुझे क्या लेना है? इनका रेशो लेना है, ठीक है। तो ऐड करते हैं। देखिए सबसे पहले दो के पेयर में ऐड कर लेता हूँ। इसे क्या करता हूँ? दो के पेयर में। देखिए ये 90 और 70 कितना होगा? 160 हो जाएगा। 90 70 160, 160 और 80 कितना होता है? 16 8 24, 240। देखिए 240 और 70 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 315। 240 और 75 कितना होगा? 315। 315, देखिए 315 हो गया। 315 में 50 जोड़ोगे आप, 315 में 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 365। ये आ गया 65, मैंने लिख लिया, ठीक है। 65 लिख लिया। 3 हासिल चली गई। देखिए 3 और 6 9, कितना हो गया? 3 और 6 9, 11 और 9 20, 20 और 12 20, 30 और 2 32, 42 42 और 48 और 10 58। ये कितना आ गया? 5865 समझ आता है। ये मेरा मेल टीचर का। अब देखिए फीमेल टीचर का ऐड करना है मुझे। फीमेल टीचर का ऐड करते हैं। देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ? हाँ देखिए 15, ये कितना है? 59। देखिए 59 और 55 कितना होता है? 110 हो गया, ठीक है। 110 हो गया, ठीक है। 110 और 20 कितना हो गया? 110 और 20 130 हो गया। 130 और 70 कितना होता है? 130 और 70 200 होता है, और 205 हो गया। 205 हो गया। 205 में अगर मैं 85 जोड़ दूँ, 205 में अगर मैं 85 जोड़ दूँ तो 290 हो जाएगा। 290 की मैं 90 लिखूंगा, 2 हासिल में चला जाएगा। 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 25 35, 35 हो गया। देखिए 35 में कितना ऐड करना है? 6 और 3 9 और 4, 9 और 5 14, 4 हासिल किए 8 आ गया। 8490 ये आ गया, ठीक है। 8490। अब इसे मुझे काटना है। देखिए गौर से कि मैंने देखा ये नंबर 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। और किससे डिविजिबल है? 5 से के साथ भी। देखिए 5 और 8 13 और 6 19 और 5 14, 5 6 कट्टा है, 8 5 4 और 5 9, ठीक है। 3 से भी डिविजिबल है। ये वाला भी 8 4 3 से डिविजिबल, मतलब ये नंबर ये भी 15 से डिविजिबल है, ये भी 15 से डिविजिबल है। ये मुझे पता चला। देखिए कैसे पता किया? देखिए अगर कोई नंबर 5 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 15 से भी कट रहा है। देखिए तो आप 15 से काटोगे तो 15 3 45, कितना आएगा? 15 3 45, 5 और 8 13 बच्चा, तो 15 9 135, एक बचा तो 15 एकम 15। देखिए 391 रेशो समथिंग, तो ओनली दिस आंसर इज पॉसिबल, डी वाला, ठीक। तो ये मेरा आंसर आ जाता है। मेल टीचर से फीमेल टीचर का रेशो लेना है। देखिए इसमें सम वाला करना था कि हमें सम लेना था, इसीलिए इस टाइप से करना है। आपको सम लेना आना चाहिए अच्छे से।
देखिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक के उत्पादन और बिक्री दी गई है 5 वर्षों की, 15, 16, 17, 18, 19, 5 वर्ष का, कि इतना प्रोडक्शन हुआ और इतनी सेल हुई, इतना बनाया गया और इतना बेचा गया। बिक्री देखिए किस, अब ये कह रहा है कि किस वर्ष बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक। क्या कह रहा है, बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। ठीक है, मुझे ये देखना है कि 90% से ज्यादा कब कब है। ठीक, मैं इसमें से कोई वैल्यू एक पकड़ता हूँ, मान लो 2016 को पकड़ता हूँ मैं। 90% से अधिक, देखिए कोई वैल्यू क्या, 90% से अधिक है। मतलब देखिए अगर मैंने 100 बनाया, मैंने कितना बनाया, 100 यूनिट बनाई मैंने, तो मेरी 90 से ज्यादा सेल होना चाहिए। इस टाइप के लोग फाइंड करना है मुझे। 90 से अधिक कौन कौन सी, देखिए 100 से 90 से अधिक, मतलब 100 से, अगर 100 मैंने बनाया तो कम से कम मेरा 91 बिचना चाहिए, 92 बिचना चाहिए, 93 बिकना चाहिए। इस टाइप से पूछ रहा है। 90 से अधिक होना चाहिए। देखिए मैं आपको देखता हूँ, आपको बस देखना है किस किस में ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए मैंने कहा कि इसमें कितना डिफरेंस है, मैंने कहा सर केवल 50 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस, केवल 50 का। मतलब 2018 है वो 90% से अधिक होगा, होगा ना। देखिए इसमें 2018 नहीं है ना, तो ये वाला हटा दो। देखिए इसमें भी 2018 नहीं है ना, तो इसे भी हटा दो। तो देखिए या तो ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं देखिए 2016 को चेक कर लेता हूँ। मैंने 2016 को चेक किया तो कितना डिफरेंस आ रहा था दोनों के बीच में। मैंने कहा सर केवल 110 का आ रहा। कितने का, 110। ठीक है, 110 का डिफरेंस आ रहा। अब देखिए 2016 को, देखिए 2017 में देखना है कितना आ रहा है। 2017 में तो 300 कितना, 350 का डिफरेंस आ रहा है सीधा। तो देखिए तो केवल मेरा क्या पॉसिबल, 2016। मतलब कि देखिए इन दोनों में डिफरेंस का मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन है उसमें से ज्यादा सेल हुई है। उनका डिफरेंस का मतलब कि सेल बहुत ज्यादा हुई है, और सेल मुझे चाहिए 90% से अधिक। तो मतलब केवल 2016 और 18 ऐसा वर्ष था जिसमें मेरी सेल 90% से अधिक हुई थी। ठीक है, तो देखिए अब देखिए, अब तो पहला तरीका तो यही था क्या। देखिए आपको एक और तरीका बताता हूँ क्या, कि आप इसकी क्या निकालो, परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालोगे। देखिए कैसे निकालोगे, 1000/1250 रखोगे आप। तरीका बता रहा हूँ आपको करने का। 2 जीरो ये काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा। ठीक, ये कितना परसेंट है इसका, अभी भी कितना बचा है, 25 से काटूंगा तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक है, कितना होगा ये, 1 सेकेंड, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 1000 है, सॉरी ये 400 आ गया। कितना आ गया, ये 400 आ गया। तो 5 से काटूंगा कितना आएगा, 80%। तो देखिए 2015 80% आ गया। तो 80% मेरा आंसर नहीं होगा, तो 2015 वाला ऑप्शन में कट कर दूंगा। जैसे इसमें 2015 था, ये नहीं। ठीक है, इसी टाइप से आप इसका परसेंटेज निकालोगे, इसी टाइप से आप इसका परसेंटेज निकालोगे, इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे। आप 5 साल का परसेंटेज निकालोगे, फिर आप देखोगे कि कौन सा 90% से ज़्यादा, तब जाके आप आंसर तक पहुंच पाओगे। तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीके बता दिया कि पहले आपको देखना है कि किसमें कम डिफरेंस है। देखिए कम डिफरेंस का मतलब ये है कि सेल 90% से ज़्यादा रही होगी। तो सबसे पहले मैंने पता किया कि 2018 एक ऐसा वर्ष था जिसमें केवल 50 बचे रह गए। मतलब कि अगर 1500 का उत्पादन किया तो 1450 की सेल कर दी, केवल 50 बचा रह गया था मेरा। ठीक, तो मैंने पता कर लिया ये चीज। तो मुझे पता चल गया कि 2000 ऐसा सन है जिसमें, ऐसा वर्ष था जिसमें 90% से ज्यादा का सेल हुई थी। तो केवल ए और बी में 2018 था। तो फिर मैंने 2016 और 17 को चेक किया, तो फिर मेरा आंसर आ गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संस्थानों ABCDE में BC मतलब कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, वोकेशनल कोर्सेस 5 इंस्टीट्यूट में कराए जा रहे थे मेरे ABCDE में, और इसमें नामांकित छात्र, मतलब कि देखिए 2013 में एक कोर्स ए था, 120 लोग इंटर हुए उसमें, 120 ने रजिस्ट्रेशन कराया। और बी में 2013 में बी कितने, बी कोर्स में 125 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सी में भी 125 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया 2013 में। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा डेटा दे रखा है 6 सालों का। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2013, 14, 17 में संस्थान सी में BC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या, 2018 में सभी 5 संस्थाओं में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट। देखिए कुल संख्या का, किसने बोला, इसने कुल संख्या का, मतलब बेस वैल्यू मेरी 2018 है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या पता करता हूँ, 13, 14, 17 सी में, सी ये रहा 2013 और 2014 और 2017,
13, 14, 17। ठीक है, अब इन सब को मैं सम कर लेता हूँ। देखिए 120 और 120 और 125 कितना होता है? 245। ठीक है, 245 आ गया। 245 और ये कितना हो गया? 385। 245 और 140 कितना होगा? 385। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 2018 में सभी पांच, 2018 में इन सभी पांच का मुझे सम चाहिए। इन सभी पांच का देखिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो एक यूनिट डिजिट ही ऐड कर लेता हूँ। देखिए देखिए 5 और 5 10, 8 और 2 10, मतलब 20। जीरो हासिल की 2 आया। ठीक है, दो दो आ गया मेरा। देखिए 14 और 2 16, 16 और 14 30, 30 40 3 43, 43 में अगर 43 में 13 ऐड करोगे, 43 और 3 43 3 40, 40 और 10 40 और 10 56, 56 और 4 50, 50 और 10 60 हो गया। ये आ गया। इंटू में 100 किया मैंने तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 6 से काटा तो छकनक 36 आया, 3 आया तो 6 चौक 56, 30 5 आ गया। लगभग 65 प्लस आंसर। एक सेकंड, ऐड गलत हुआ कहीं ना कहीं, देखते हैं एक सेकंड फिर से कंफर्म करते हैं इसका। ऐड करते हैं क्या आ रहा है। 385 ऊपर तो सही आया था। देखिए क्योंकि 85 40 और 40 80 5 85 ये तो सही है, 385 है ये। देखिए 2 और 5 7 और 15 5 20, जीरो हासिल की 2, 2 और 4 6 और 4 10 और 10 और 3 13, 13 और 3 16 और 4 20, जीरो हासिल की 2 आया, 2 आया, 3 और 2 5 और 2 7, सॉरी 700 हो गया था। 700 सम होता है। इंटू 100 किया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजा 35, कितना बचा 3, 7 पंजा फिर से 35, 55 दशमलव समथिंग। तो केवल मेरा बी आंसर पॉसिबल है। 55 की 55% ऐसे लोग थे जो 2018 का कितना परसेंट थे? 55%। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि पहले मैंने क्या किया। देखिए आपको समझाता हूँ एक बार फिर से कि 2013 14 17 में संस्था सी में बीसी के लिए, मतलब कि जो वोकेशनल कोर्सेज थे के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो देखा कि जो वोकेशनल कोर्स सी था उसमें 2013 14 और 17 इन्हें 3 सालों में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। मैंने पता किया कि 385 ऐसे लोग थे। उसने कहा ये जो वैल्यू आई ना 385, वो 2018 में सभी 5 संस्थानों में रजिस्ट्रेशन हुए सभी बच्चों का कितना परसेंट है। तो फिर मैंने देखा कि 2018 में ए बी सी डी ई सभी 5 में कितने ने रजिस्ट्रेशन किया, तो फिर मेरा परसेंटेज आ गया करेक्ट। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए 2016 में वोकेशनल संस्था ACE के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात 2018 में बी और डी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से है। अब देखिए सेम चीज है, टेबल सेम है, बस आपको क्या बताना है। 2018 में 2016 में ACE, देखिए मैं गया 2016 में A C और E। ठीक है, 7 और 8 15, 7 और 8 15 और 5 20, तो जीरो आया, हासिल की 2 आया, 2 13 और 2 13 और 2 15, 15 और 13 28, 28 और 14 42। एक बार सम हमेशा सही होना चाहिए, इसलिए एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ क्या क्या है सही है क्या। कि 7 और 15 5 20, जीरो हासिल की 2, 2 4 6 और 3 9 और 3 12, 2 हासिल की 1 आया, 1 2 3 4 सही है। ठीक है, इसका किससे रिश्ता पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 18 में बीओडी। मैं गया 2018 में बी और 2018 में डी। ठीक, 38 और 42 कितना होता है? 80, 80 और 200 280 आ गया। जीरो से जीरो काटा, 14 3 42 और 14 दूनी 28, 3:2 आ जाता है। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 3 42, 3:2 मेरा आंसर आ जाता है। ठीक, इसमें आपको देखिए क्या करना था, इसमें जस्ट आपको रेशो लेना था, सम करना कि 2016 में ACE में कितने रजिस्ट्रेशन है, तीनों का आपने सम किया, रेशो लगाया किसके साथ में, बी और डी का 2018 में, तो आपने रेशो लगाया तो आपका आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा बोनस पूछा इसमें। देखिए 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय और उनके सभी आय स्रोत इतने दे रखे। देखिए सोर्स, देखिए अमित की सैलरी इतनी और अमित का अरियर इतना, अमित का बोनस इतना और इसका ओवर टाइम इतना। ठीक है, ये सभी दे रखे हैं एटलीस्ट। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए वरुण का बोनस अमित और नितिन के कुल बोनस से कितने % कम है। देखिए वरुण का बोनस, मैंने कहा वरुण का बोनस कहाँ है, ये वरुण का बोनस है 1240, वरुण का बोनस है मेरा 1240। ठीक है, रेशो
अमित और नितिन के कुल बोनस, अमित और नितिन कहाँ है, ये रहा, ये अमित और ये नितिन, मतलब 2000। ये पूछ रहा है कि ये कितने परसेंट कम है, ये इससे कितने परसेंट कम है। देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आपको रेशियो लेना है, 2 से 2 काटा, 2 से काटा तो 2 छंग 12 और 2 2 दूनी 4, रेशो 100 आ गया। ठीक है, देखियो मैंने क्या किया, बेस वैल्यू जो थी ना उसे 100 बना लिया। तो देखिए 100 पे कितने की कमी हो रही है, आप देखो कि 38 की कमी हो रही है। कितने की, 38 की कमी हो रही है। जो 38 की कमी हुई है ना, वो सेम परसेंटेज में भी कमी होगी। 38 मेरा आंसर आ जाता है, क्योंकि अगर आप 100 बेस वैल्यू ले लेते हो तो जो रियल कमी होती है वो कमी परसेंटेज में भी वही कमी कहलाती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है ये। देखिए आपको इससे पहले जो मैंने डीआई के 2 पार्ट कराया ना, वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि पहले में तो मैंने पाई चार्ट बताया, जो सर्कल वाले क्वेश्चन रहते हैं पाई चार्ट पे बेस्ड, तो मैंने पहले तो वो करवा दिया था आपको। फिर दूसरे में मैंने आपको बार ग्राफ बताया, वो जो डंडी खिंची रहते हैं उस टाइप से बार ग्राफ वाले रहते हैं, तो मैंने आपको वो भी क्वेश्चन करवा दिया था, वो टाइप भी कंप्लीट करवा दिया था। तो आज तीसरा टाइप करवाने चल रहा है हमारा ये टेबल वाला। ठीक, देखिए क्या कह रहा है ये। तालिका 2016 से 2020 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या दर्शाती। 2016 से 2020 में चंडीगढ़ में, अहमदाबाद में और पुणे और कोलकाता में किस किस पेड़ लगाए गए, ये मुझे सब बताया गया। देखिए सबसे अधिक पौधे किस वर्ष लगाए गए। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, देखिए इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इन्हें ऐड कीजिए, इन्हें ऐड कीजिए, इन्हें ऐड कीजिए, इन्हें भी कीजिए, ऐड करके बताना है आपको। देखिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, 2018 को ऐड कर लेता हूँ, पहला ऑप्शन। देखिए ये वाला ऑप्शन को ऐड करता हूँ। देखिए तो लास्ट के 2 डिजिट देख रहा हूँ, देखिए 60 और 40, 100, ठीक है, तो 0 आया, हासिल की 1 लगाया मैं। ठीक है, 17 और 1 18 और 18 36, 36 और 24 में था कितना होता है, 60 होता है, 60 और 20 80 और 3 83, 83 आ गया, 8300। ठीक है, पहला वाला। और फिर देखिए 2020 पे आता हूँ मैं, 2020 का सम करता हूँ। देखिए लास्ट के 50 और 50 100, मतलब 2 0, 100 आ गया, 1 हासिल किया है। 17 1 18, 18 और 20 38, 38 और 1 39, 39 और 20 39, 59 होगा। 59 और 2 कितना होता है, 59 और 2 61, 8100, 8100, ये 8300। ठीक है, अभी 2016-17 भी करना है मुझे, 2016 और 17 का सम देखता हूँ। देखिए 2016 में देखना है आपको, 2 0 है सभी में, हाँ ठीक है 2 0 है। 20 और 18 कितना हुआ, 38, 38, 38 और 25। देखिए 38 में 5 ऐड करूंगा तो 43 आएगा, 43 और 20 63 आएगा। 63 में 8 ऐड करोगे आप, 63 में 8 ऐड करोगे तो कितना, 71, 71 और 10 8100। देखिए ये ऑप्शन बचता है 17। देखिए 50 और 50, 50 हाँ केवल 50 आया। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखिए। ठीक है, 18 और 18 36, 36 और 23 36 हो गया, 36 और 3 कितना होता है, 36 39, 39 और 20 59 होता है। 59, 59 में 5 ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, 64, 64 में 20 ऐड करोगे तो 84, 8450। सबसे ज्यादा कौन है, ये वाला 2017। तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 2017। आपको से केवल सम करना चाह, आप देखना चाह कि कौन सा सबसे ज्यादा बना रहा है, तो वो मेरा आंसर हो जाता है। ठीक, कुछ नहीं करना था इसमें, केवल आपको सम के लिए आपको अच्छे से सम करना आना चाहिए। मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड लेगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि तालिका में दिए गया डेटा 5 वर्षों में एक स्कूल में 3 अलग अलग धाराओं में नामांकित लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाता है। लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, आर्ट्स में इतने बॉयज गर्ल्स हैं, साइंस में इतने बॉयज गर्ल्स हैं, कॉमर्स में इतने बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, अब आप देखिए वर्ष 2012 से 2020 में आर्ट्स स्ट्रीम में लड़कों की कुल संख्या साइंस स्ट्रीम में लड़कों की कुल संख्या से कितने परसेंट अधिक है। 2012 से 20 में सभी का सम पूछ रहा है। आर्ट्स स्ट्रीम में लड़कों की कुल संख्या साइंस स्ट्रीम में लड़कों की कुल संख्या कितने परसेंट अधिक है। देखिए आर्ट्स के लड़के साइंस के लड़कों से कितना अधिक है। पहले आर्ट्स के लड़के देखता हूँ मैं, आर्ट्स के लड़के ये हैं, ये मेरे आर्ट्स के लड़के हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। देखिए 48 और 42 कितना होता है, 50 और 40 90 होता है। ठीक, ये हो गया मेरा 90। 90 और 45 कितना, 90 और 40 कितना होगा, 130। 90 40 130, 135 हो गया। ठीक है, 135 हो गया, 135। ठीक, 135 में आप ये ऐड कर दीजिए। 135 में कितना आएगा, ये 5 3 और 6, 6 और 1 7 75, 5 7 और 13 और 7 20, 20 की 210 आ गया। ठीक है,
ये आ गया 227 मेरा सम आ गया। देखिए 9 6 15 5 20 और 10 0 30 0 3 3 3 6 और 3 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21। ठीक है 210। अब क्या ऐड करना मुझे, साइंस स्ट्रीम की लड़की, ये साइंस आ गया, साइंस स्ट्रीम की लड़की देखना है आपको। ये यूनिट डिजिट देख लेता हूँ मैं, 9 और 1 10 और 10 20, 20 की 0 असल की 2 आया, 2 और 4 6 और 4 10 और 3 13 और 4 17 17 और 3 20 आ गया। देखिए क्या है, कितना अधिक है ये, मैंने कहा सर कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितने पर, 200 पर। इंटू 100 करोगे आप तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटा तो ये 5 आएगा, मतलब कि आंसर मेरा कितना जाता है, 5%। इसमें भी आपको सिंपल सम करना था और देखना था कि आर्ट्स के जो लड़के हैं 2012 से 20, वो साइंस स्ट्रीम के लड़कों से कितने परसेंट अधिक हैं। और जब भी क्या बोलते हैं, जब भी आपसे परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछा जाए तो आपका सबसे पहले ये करना है कि आप सबसे पहले रेशो बनाओगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति, देखिए ये दे रखा है लेस देन इनकम दे रखा है इनका, 200 से कम इतने लोग, 250 से कम इतने और 36 से कम 34 से कम इतने, ये बता रखा है। ठीक, देखिए देखिए कितने व्यक्ति 200 रुपये या अधिक लेकिन 300 से कम कमाते हैं, 300 से कम। ठीक है, देखिए आपका मन, मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा होगा, आपका मन कर रहा होगा कि इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये 200 पूछ रहा है या 200 से अधिक पूछ रहा है, तो ये लेस देन 250 मतलब 200 से अधिक होगा ये। और ये वाला 34 क्या है, 34 क्या हो रहा होगा, 34 मेरा 300 से कम रहा होगा, तो आपका मन कर रहा होगा कि 26 और 34 को ऐड कर देते हैं तो मेरा आंसर 60 आ जाएगा। लेकिन देखिए 60 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि आपका तरीका गलत है, समझना पड़ेगा आपको। देखिए क्या करना है, देखिए लेस देन 200 का मतलब क्या है, मतलब कि 0 से लेकर 200 तक, 0 से लेकर 200 तक लोग, 0 से लेकर 12 लोग ऐसे थे तो 0 से लेकर 200 तक की इनकम जनरेट कर पा रहे थे। अब देखिए वो कह रहा है कि 250 से कम। देखिए मैंने देखा कि मैं 200 तक तो देख चुका हूं, तो मुझे क्या करना है, 200 से 250 तक की रेंज देखना है, 200 से 250 के बीच में कितने लोग हैं। देखिए मैंने कहा, इसने कहा रहा है 250 से कम, 250 से कम मतलब कि 250 से 0 की बात कर रहा है, ये 250 से कम की बात कर रहा। देखिए अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 200 से 250 की भी रेंज आ जाएगी। देखिए 200 तक का मुझे पता है, देखिए इसका मतलब देखिए ये कह रहा है 0 से 200 तक का मुझे पता है कि 12 लोग हैं, और ये कह रहा है कि 0 से लेकर 250 तक का मुझे पता है 26 लोग हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए कि 200 से 250 तक 26 माइनस 12 मतलब कि 6 में से 2 गए तो 4 बचा और 2 में से 1 गए तो 1 बचा, 14 लोग। 14 लोग ऐसे थे जो 200 से लेकर 250 तक की इनकम जनरेट कर रहे थे। देखिए सेम ऐसा होगा, सेम भी यहाँ पे होगा, 250 से 300 तक कितने लोग इनकम जनरेट कर रहे थे, 250 से 300 तक की। 34 में से ये घटा दो कितना का, 4 और 4 8 आएंगे। अब वो पूछ रहा है 200 से लेकर 300 तक कितने लोग हैं, मैंने कहा सर 14 और 8 22। अब जाके मेरा आंसर सही आ पाए, थोड़ा सा घुमा दिया उसने। ये किस टाइप के क्वेश्चन थे, वो स्टैटिस्टिक, जब आप 11 12 में हो गए तो आपने हो सकता है ये क्वेश्चन किए हो स्टैटिस्टिक वाले, तब इसमें हम डेटा को जमाते थे। ठीक, उस टाइप का ये क्वेश्चन था। देखिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, देखिए तालिका में दिया गया डेटा 5 संस्थानों में 4 अलग अलग विषयों में छात्रों की संख्या दर्शाता है। ये इंस्टीट्यूट ए था, उसमें दिखाया कि आर्ट्स में 36, साइंस में 48, 59 और ये इतने हैं, ये सभी मुझे बताया गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य ए और बी में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ए और बी में कंप्यूटर साइंस, ठीक है। बी और सी में कला का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, ए और बी में कंप्यूटर साइंस, ए और बी में कंप्यूटर साइंस 105, ठीक है, 5 हासिल की 1, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इतना। बी और सी में आर्ट्स, आर्ट्स कहाँ है ये, बी और सी, बी और सी में आर्ट्स कितना आएगा 100। कितना अधिक है ये, मैंने कहा सर 5 अधिक है। 5 कितने पे अधिक है, 100 पर। बेस वैल्यू कितनी है 100, मतलब कि जो 5 है ना वो परसेंट होगा, तो ये मेरा आंसर आ जाता है 5%। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कर लिया आपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखिए आपको क्वेश्चन का टाइप समझना है, सबसे पहले तो आपको देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है। टेबल पढ़ने से पहले आप पहले देखिए, पहले तो आपको जो डेटा दे रखा है वो पढ़िए, क्या ये वाला पोर्शन
क्या कह रहा है, ये डेटा क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा काम ये करोगे आप, काम ये करोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे किस फॉर्मेट में पूछ रहा है। देखिए इस टेबल में क्या होता है, 2-3 फॉर्मेट फिक्स रहते हैं, वही पूछता है। देखिए पहला तो ये कह देगा कि रेशो निकालिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ लेगा या डिक्रीमेंट पूछ लेगा। नॉर्मली ये करता है, ये कभी कभी ज़्यादा से हुआ तो सम पूछ लेता है कि कौन ज़्यादा कौन कम है, ये 3 से 4 टाइप के वो पूछता है। तो बस आपको ये पता करना है कि ये कम पूछ रहा है या ज़्यादा पूछ रहा है, सम पूछ रहा है या परसेंटेज वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो ये पता कर दिया। फिर दूसरी चीज़ आपको ये पता करना है कि कौन आगे और कौन पीछे, ये चीज़ पता करना है। फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल पर जाना है और टेबल में से जो अपने काम का डेटा है वो निकालना है और उसे अरेंज करके आपको आंसर लेके आना है, ठीक। बस आपको ये काम है। ये वाला क्वेश्चन सरल है, आप इसे खुद करके बताओगे हमेशा की तरह, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओगे। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप करके दिखाओगे, ठीक। ले लिया, इसका जल्दी से आंसर आप कमेंट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। एबीसीडी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 2015 में संस्थान बी सी ई में, क्योंकि 2015 में बी और सी में, बी सी ई में बीसी के लिए, बीसी मतलब वोकेशनल कोर्स के लिए छात्रों की कुल संख्या। देखिए 2015 में मैं गया, बी सी और ई में कुल छात्रों की संख्या। 2016 में संस्था ए डी और एफ में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से X% अधिक है। कितनी अधिक है वो मुझे बताना है। देखिए कुछ नहीं, बस केवल इंक्रीमेंट पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए 15 में बी सी, देखिए बी सी और ऐड कर लीजिए। देखिए 180 और 20, 400, 400, 200, 600। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इस वाली वैल्यू के, ये वाली वैल्यू मुझे निकालना है। 2016 में ADF ए डी एफ 200, 375, 375। देखिए पहले 175 और 165 को ऐड कर लेता हूँ मैं। कितना आएगा, 16, 16, 32, 320, 330, 320 हो गया, 330 हो गया, 340 हो गया, 340, 640 हो गया, 640 हो गया, ठीक है। अब इससे ये वाला, एक सेकेंड, 2016 में ADF नामांकित कुल छात्रों की संख्या से X% अधिक है। कम हमारा, एक सेकेंड, साइज का सम गलत हो गया, ADF, हाँ मैंने गलत ऐड कर दिया। 2015 में BC, एक सेकेंड, 2016 में बी, एक सेकेंड मैंने उल्टी सीधी वैल्यू ले ली, एक सेकेंड रुकते हैं, फिर से सम करते हैं। गलती से 2016 का मैंने 15 में और 15 का 16 में कर दिया। अब देखिए 2015 में BC, ये 2015 रहा, इसमें B ये रहा और C ये रहा और E ये रहा, ये 2015 में 180, ये हो गया 400, 200 से 400 हो गया, ठीक है। अब 2016 में ADF ये 16 है, इसमें A और D और F, ये कम आना चाहिए लेकिन ये ज़्यादा क्यों हो रहा है। एक सेकेंड मैं देखता हूँ, एक अच्छे से एक बार ऐड कर लेता हूँ। 165, 175 और 200, ये ज़्यादा निकल रहा है क्या। 5 जीरो हासिल की 1, 7 और 7 14, 4 हासिल की 1, ओ 3 4 5। 2015 में BCE में के लिए छात्रों की कुल संख्या, 2016 में 15 ऐड किया मैंने, ठीक है। 2016 में छात्रों की कुल संख्या इतना अधिक है, ये 540 आ रहा है। ये पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है इसमें, की संख्या से X% अधिक है। देखिए आप एक बार, हो सकता है शायद थोड़ा एरर हो इसमें, टाइपिंग मिस्टेक होगी, आप इसे देख सकते हो। अगर आपको समझ में आ जाता तो आप कमेंट करके बता दीजिए, थोड़ा भी डिफिकल्टी आ रही है इसे मुझे करने में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर यहाँ पे मिस्टेक थी, मैं इसे बाद में एक बार और देख लूंगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। किस वर्ष में बिक्री पिछले साल के 25% से अधिक बढ़ जाती है। देखिए सेम क्वेश्चन है। देखिए प्रोडक्शन ये दे रखा है और सेल ये दे रखी है। क्या, ये प्रोडक्शन दे रखा है और ये सेल दे रखी है। मुझसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि किस साल 25% से अधिक की सेल हुई है। देखिए तरीका सेम करने का, पहला तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या, कि सभी का परसेंटेज निकाल लीजिए कि कौन कितना परसेंटेज है, आसानी से आप पता कर लोगे। और दूसरा तरीका क्या है कि आप दोनों का गैप देख लीजिए कि कौन ज़्यादा गैप बढ़ रहा है। देखिए
किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष से 25% अधिक है? देखिए देखिए, मान लीजिए बिक्री, देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसमें थोड़ा लॉजिक लग रहा है। देखिए 2015 में 1000 बिकी और 2016 में कितनी हो गई? 1290, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 2016 मेरा आंसर हो सकता है नहीं? देखिए अब देखिए, क्या 1290 से इंक्रीमेंट हो रहा है? मैंने कहा सर जी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये 17 तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहां से यहाँ ये मैं गया 17 से 18 आया, तो यहाँ भी मैंने देखा कि इंक्रीमेंट हो रहा था, 2000 कितने में? 18 में इंक्रीमेंट हो जाता, तो मेरा 2016 या 18 में से एक आंसर होगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरे में भी हो सकता है। देखिए 2018 इसमें है और 2018 इसमें है, मतलब या तो ये सही होगा या ये वाला सही होगा। तो इसके लिए मैं 2016 चेक कर लेता हूँ कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। मैंने देखा कि 2016 में देखिए कितना बड़ा है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, एक सेकेंड, किस वर्ष में पिछले वर्ष के 25% से अधिक बढ़ा है, पिछले वर्ष से 25% अधिक बढ़ा है। देखिए कितना था, 1000 है, 1000 पे 290 बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 290 इंटू 100 किया, 2 जीरो तो 2 जीरो काटी, 1 जीरो से 1 जीरो काटी, कितना आया? 29%। मतलब कि 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में 29% का इंक्रीमेंट हुआ था। 2018 तो दे ही रखा है, 2018 तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2016 तो बेचारा अकेला दे ही नहीं रखा, तो 2018 तो मैं ऑटोमेटिक मैंने अज्यूम कर लिया कि 2018 तो आ ही रहा होगा, क्योंकि 2018 में इंक्रीमेंट हुआ था और 2016 में भी इंक्रीमेंट हुआ था। तो मैंने चेक किया कि 2016 में 25% से ज़्यादा, मतलब कि 29% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो केवल मेरा ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है। अगर आपको बात समझ में आई हो तो समझ जाना कि आप सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो और मुझसे आप पढ़ने लायक हो कि आप समझ सकते हो मेरी बातों को, ठीक है? देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसमें ट्रिक लगाई गई थी, मतलब शानदार तरीके से घुमाया गया था वैल्यूज को कि कैसे बोलना क्या है, उसमें लिखना क्या है, बस वो घुमाया गया था, ठीक है? देखिए 5 जिलों में महिला शिक्षकों का औसत क्या है? तालिका का अध्ययन कीजिए और क्या बताना है, 5 जिलों में महिला शिक्षकों का औसत क्या है? देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका करने का। देखिए 2 तरीके बताता हूँ। देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फीमेल टीचर का सम करूंगा ना, सम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपॉन में क्या करूंगा, मैं 5 करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा एवरेज, ठीक है? मतलब कि मेरा जो सम है ना, मेरा जो सम है वो एवरेज इंटू 5 होगा, होगा ना? जो सम है एवरेज में 5 का गुणा करके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। देखिए पहला तरीका तो मैंने बताई थी, इन पांचों को ऐड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। इन पांचों को ऐड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा, पहला तरीका। देखिए दूसरा तरीका देखिए, सम एवरेज में 5 का गुण कीजिए। देखिए इसमें यूनिट डिजिट देखिए 5 और 1 6 और 5 6 और 5 6 और 5 कितना होता है? एक सेकेंड, एक बार फिर सेट कर लेता हूँ मैं। 9 और 5 14 और 1 15 और 5 20। यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखिए एवरेज में 5 का गुणा कीजिए, देखिए देखिए 5 3 15, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 5 कम 5 ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि केवल या तो 0 पॉसिबल है या 1698 पॉसिबल, या 1690 पॉसिबल है या 1698 पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं इसमें 5 का गुणा करूंगा 75 40 और 0, इनके एंड में क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये वाला मेरा आंसर हो सकती है, क्योंकि देखिए इनका इसमें जो एवरेज है ना, इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो सम का यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इनमें मैं सम निकाल लेता हूँ, सम निकाल देता हूँ, ठीक है? क्या सम निकाल लेता हूँ मैं? इसमें निकाल लेता हूँ डिजिट सम, डिजिट सम। देखिए देखिए आप जानते हो डिजिट सम की कहानी, 7 और 2 9, 9 को गिनते ही नहीं है, तो 5 और 3 8, इसका डिजिट सम 8 आ गया। इसका डिजिट सम देखिए, देखिए 6 और 2 8 और 1 9, हट गया तो 5 बचा, 5 डिजिट सम आ गया। 5 और 2 7 और 1 8, इसका देखिए 8 और 1 9 5 आया डिजिट सम। इसका देखिए 9 हट जाएगा, 8 और 5 13, 13 का डिजिट सम 4। देखिए 5 और 4 9, डिजिट सम 9 बन के हटा दिया। 8 और 5 13, 13 का डिजिट सम 4, 4 और 8 12, 4 और 8 12, 12 मतलब 3, डिजिट सम कितना है? 3, डिजिट सम 3 आ गया।
इक्वल में एवरेज निकालना है मुझे। अब देखिए एवरेज या तो ये ऑप्शन पॉसिबल है या ये ऑप्शन पॉसिबल है कि 9, 6 और 1 7, 7 गुणा 5 किया मैंने, 7 पंजा कितना है 35 आया, 35 का डिजिट सम 8 देखिए क्या 3 बराबर 8 है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है। 1690 पॉसिबल, केवल ये वाला आंसर पॉसिबल है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार देखिए 9 डिजिट सम, 9 से 9 काटा, 8 और 1 9, 9 कट गया, 6 बचा, 6 बचा और एवरेज 6 आया, 6 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 और 5 30 आएगा, 30 का डिजिट सम 3 देखिए, इसका डिजिट सम 3, इसका भी डिजिट सम 3, तो केवल 1698 मेरा आंसर पॉसिबल है। आप बस देखिए आपको मैंने समझाया इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा, अगर आप इसे खुद से करने की प्रयास करोगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। आपको डिजिट सम और लास्ट डिजिट ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि सम जब हम कभी भी किसी का सम और डिफरेंस करते हैं तो केवल इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हो, आप डिजिट सम पता कर सकते हो, सॉरी लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट पता कर सकते हो, तीसरा आप डिजिट सम पता कर सकते हो। बस ये 2-3 चीजें हैं जो आप सम के दौरान पता कर सकते हो। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, पहला डिजिट सम वाला और दूसरा लास्ट डिजिट वाला, तो मेरा आंसर आ जाता है। बस आपको ये समझने की जरूरत थी, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो कि इसमें जस्ट आपको सम करना था और रेशो लेना था, और जो भी थोड़े अलग टाइप के पैटर्न थे आपने देखा होगा इसमें सम और रेशो और परसेंटेज और जो भी एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने सभी करवा दिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। देखिए ज्यादातर मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट टॉपिक शानदार तरीके से पढ़ने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।